Hi guys, this is Tech with Sukh, and my name is full name is Sukhwinder Man, and the thing is the making of this video. लाइक आजकल के जोन से अपने साइबर फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं, टेलीग्राम्स के जो भी चल रहे हैं, एंड सबको मैंने एक इंसिडेंट रिसेंटली अभी फेस किया है जोन सा इट्स लाइक अ रेंट डॉट एप्लीकेशन. इट्स लाइक अ सम हाउ कोई आपको व्हाट्सएप पे पिंग करता है एंड दैट यू वांट टू अर्न सम गुड मनी, यू जस्ट वांट टू कनेक्ट विद अस. They ask you about the age, your name, and your purpose for what you want to do these things. So after that they just take your details and वो आपको एक WhatsApp पे कोई यूज़र लड़की बन के आपको पिंग करती है. तो मेरे साथ ऐसे ही एक कुछ इंसिडेंट हुआ है रिगार्डिंग दिस कि मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे पिंग किया कि भाई आप सडनली मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई आप जॉब करना चाहते हैं. तो मैंने कहा भाई कौन किस लिए, मैं तो जानता नहीं हूँ आपको. एंड आफ्टर दैट दे जस्ट पिंग मी एंड आस्क मी दैट यू वांट टू गुड सम अर्न मनी. बता दीजिए. राइट नाउ आई एम जस्ट वर्किंग एज सॉफ्टवेयर टैग, बट राइट मेरे को पता नहीं मैं कैसे इनकी बातों में आ गया और कैसे नहीं. सो सम हाउ दे जस्ट ping me, they give me my detail and texted me with some other person and some other woman, like the name of girl is Anita, and she texted me about that कि भाई आप ये जॉब करना चाहते हैं. सो हम एक रेंट एप्लीकेशन rentlease.com एप्लीकेशन है. आप ऐसे करिए, आप अपना डिटेल्स हमें शेयर करिए और आपका एक हम अकाउंट बनाते हैं. तो समहाउ मेरे को तो कुछ पता नहीं था इस चीज़ के बारे में. तो उस बंदी ने मेरे को पहले मेरा एक अकाउंट बनाया, क्रिएट किया. इनकी अपनी ही वेबसाइट थी स्टडी लीज नाम करके, जिसका आजकल किसी को कुछ नहीं पता और रिसेंटली ये नया स्कैम आया है तो मार्केट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मेरा एक अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ पर एक रेफरल कोड दिया और मुझे एक 10,000 का कुछ 1,000 रुपये का कूपन मेरे को दिया. आफ्टर दैट आई थॉट कि ये बहुत सही है कि यार मेरे को फ्री में पैसे मिल रहे हैं. और उसने मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप rent856 डॉट नाम करके एक ग्रुप में मुझे ऐड किया. वहाँ पर एक तरह तरह के यूज़र्स थे और सम हाउ 84 यूज़र्स थे जो उनसे डिफरेंट लोकेशन के थे. सम हाउ मैं पंजाब से हूँ तो मेरे पंजाब के काफ़ी लोग वहाँ पर दिखा रहे थे, हरप्रीत सिंह, ये वो ये. सम हाउ आई थॉट दैट दिस इज़ द प्रोसेस कि भाई इनका अपना खुद का कुछ क्राइटेरिया होगा. एंड after that I just create the account and they are just starting that every they are doing that कि हम लीज वर्क करते हैं कि आपका जैसे एक रेंट एप्लीकेशन है तो आप रेंट डॉट एप्लीकेशन मैंने इसके क्रॉस चेक करने के बाद भी आप गूगल पे सर्च किया था. एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ. ये इस रेंट डॉट नाम की एप्लीकेशन है, ये राइट नाउ ये अवेलेबल है मीन स्पेसिफिक पीरियड. तो इसका ही इन्होंने मिलता जुलता वेरिएंट इन्होंने एक अपना स्टडी लीज के नाम से शुरू किया था. और ये कन्फ्लिक्ट मतलब ये लिंक कन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली हफ्ते बाद ये चेंज होते रहते हैं. तो मैं ये बता रहा था कि भाई मुझे बताया गया, फिर नेक्स्ट डे मुझे जब अर्निंग के बताया कि आपको 10,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. तो आई थॉट कि आज जैसे इन्वेस्ट 10,000, तो मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए कि भाई चलो मेरे को पैसे आते हैं कि नहीं आते. तो आफ्टर 10,000 इन्वेस्टिंग मेरे को आई गॉट 14,000 समथिंग रिप्लाई बैक फ्रॉम सम अदर गाय लाइक शेख करीमुल्ला. उन्होंने किसी से ट्रांसफ़र कर दिए. आफ्टर दैट सेकेंड डे दे जस्ट आई एम जस्ट डूइंग मेरे मन में लालच आ गया और मैंने दोबारा से इसी चीज़ को दोबारा से किया. और सेकेंड डे में भी मेरे को फिर से वही पैसे मेरे को वही मिले. एंड अनीता मुझे कोऑपरेट करती है, ये सबको पैसे आते हैं. और इनको एक स्पेसिफिक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर ये 80 या 45 ये सब लोग मिले हुए हैं, जिसके अंदर ये कि हमने 10,000 लगाया, स्टार्टेड वर्क एंड गॉट 14,000 समथिंग रुपीज़. एंड आफ्टर दैट मतलब मुझे उस दिन भी पैसे आए. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्टेड समथिंग कि चलो बढ़िया यार मेरे को पैसे आ रहे हैं एंड मैं काम करता हूँ ना इसके बारे में. तो आई जस्ट स्टार्टेड कि मेरे को तो मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था. एंड मैंने
नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। तो दिक्कत यहाँ से आई सेकंड डे, जब भी इन्होंने थर्ड डे जब मैंने इन्वेस्ट किया, तो आई जस्ट स्टार्टेड 10,000 रुपीज़ एंड आफ्टर दैट इन्होंने इनका कुछ एजेंट्स हैं कि जैसे अनीता ने मुझे ज्वाइन करवाया। अनीता कहती है कि इसका अंदर फाइनेंशियल एडवाइज़र है। फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई बंदा है जो सा आपको गाइड करेगा, और मैं उस बंदे का बताता हूँ। फाइनेंशियल एडवाइज़र एक सेकंड में आपको बता ही देता हूँ व्हाट्सएप। ये वैसे जयप्रकाश बंदा है, ये बना हुआ फाइनेंशियल एडवाइज़र इस बंदे का। इसका मैंने नंबर चेक किया और ये इसका ट्रू कॉलर पे जयप्रकाश ही नाम बता रहा था, और मैंने इससे कांटेक्ट किया और ये कहता कि हमारा एक आगे बंदा है, रैंडम कोई गाय है फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो आपको उनसे आप उसको रिचार्ज करवाओगे। आप सडनली एक कोई अकाउंट देते हैं, स्पेसिफिक अनरेलिवेंट कोई अकाउंट देते हैं, उसके अंदर आप पैसे डालते हो। पैसे डालने के बाद आपको ये कोई लीज़ वर्क देते हैं कि आपका 25 से 25 कोई लीज़ के ऊपर क्लिक करना होगा, कि आपको क्लिक करने से आपको उसके डॉलर्स मिलेंगे और डॉलर्स को कन्वर्ट किया जाएगा। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। स्टार्टिंग मैंने 20 जुलाई को की थी एंड 2025 में। आफ्टर दैट 23 को इन्होंने कोई स्कीम निकाली उसमें कि नहीं 23 को इन्होंने मैंने जब 10,000 इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद इन्होंने 10,000 मेरे होल्ड कर लिए। होल्ड करने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि आपको एक चार्टर्ड लीज, मतलब कुछ ऐसी कुछ ना कोई खुद का ही प्रोग्राम है, वो आपको असाइन हुई है एंड आप उसके अंदर 21,000 कुछ समथिंग इन्वेस्ट कीजिए। तो मैंने किया भाई, मैं तो डर गया कि मेरे तो यार पैसे लग रहे हैं, मेरे तो शॉर्ट ही नहीं है। तो मैंने 21,000 इन्वेस्टमेंट चलो कर आके मुश्किल से मैंने 21,000 पे भी इन्वेस्ट कर दिए। और मेरे को 2 घंटे बाद, घंटे बाद जब मैंने वो काम कंप्लीट किया, लीज का क्लिक किए के लिए, मेरे को 40,000 आ गया। मतलब टोटल मैंने इन्वेस्ट किया 30,000 एंड आई गॉट दी 40,000 सेम डे। नेक्स्ट डे देन आई जस्ट स्टार्टेड द 30,000 एंड आफ्टर दैट फिर से वही कि मुझे 30 इन्वेस्ट किया, 40 आ गया। एंड आफ्टर दैट इन्होंने ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया में डाल दिया कि हमारा कोई रेंट का एनिवर्सरी बोनस है एंड समहाउ किसी को तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब सबको सही चल रहा है ना। तो लोगों ने, कईयों ने 5 लाख की है, कईयों को मैं देखता रहा। मेरे को उस वक्त तो मेरे पास नहीं, एंड मेरे सीधी बात बताऊँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैंने इन्वेस्ट किए और मैंने कर आके एक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट उठाई, कुछ पेमेंट्स कहीं से उठा ली, मतलब मैंने ऐसे करके, और कुछ मेरे पास सेविंग्स थी। तो मैंने उसको इन्वेस्ट उसके अंदर कर दिया कि चलो इनका कुछ एनिवर्सरी बोनस आएगा कि जब आप 2 लाख लगाओगे तो आपको 3 लाख मिलेगा, आप 1 लाख लगाओगे तो आपको 1.5 लाख मिलेगा, और आप 3 लाख लगाओगे तो आपको 80% अमाउंट मिलेगी, समथिंग कि लाइक कि 50,000 समथिंग लाइक दिस वन, है ना। तो मैंने मुश्किल से पैसे अरेंज किए और मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड आफ्टर दैट इन्होंने मेरे को अकाउंट देते गए और मैंने 50,000 करके ऐसे, मतलब 3 लाख इन्वेस्ट कर दिए। 3 लाख इन्वेस्ट करने के बाद चार्टर्ड लीज वही जो सा मेरे साथ इन्होंने पहले प्रोसेस किया था 10,000 के टाइम, कि भाई आपको एक चार्टर्ड लीज और आ रही है, आपको इसकी पे करनी पड़ेगी। और 3 लाख डालने के बाद 4 लाख और डालने पड़े मुझे। होने के बाद 4 लाख डालने के बाद और फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, मैंने अरेंज किए यहाँ से कहीं से भी पैसे पूछे, फिर उन्होंने सेकंड चार्टर्ड लीज कर दी। और मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है भाई, तुमने कहा था 1 चार्टर्ड लीज आएगी और तुम 2 चार्टर्ड लीज बता रहे हो। वो कहते हैं हमारी वेबसाइट की क्राइटेरिया में लिखा हुआ है ऐसे करके। अभी इन्होंने ये अपनी जो स्टडी लीज है उन्होंने यहाँ से रद्द कर दी है, और मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे, मैं आपको थोड़ी देर में शायद इसके अंदर अपलोड करूँगा, और या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको चाहिए होंगे, जिसको भी कुछ हेल्प चाहिए इसी बारे में। मेरे को भी पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो सा फंसा हूँ इस चीज़ में, और काफ़ी लोग फंसे होंगे, ठीक है। एंड जो सा मेरे साथ हुआ है कि किसी और के साथ ना हो, कोई अवेयर हो जाए इस वीडियो से। एंड सो मतलब ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद मेरे को इन्होंने कि सेकंड चार्टर्ड लीज थमाओ, मैं डरता 7 लाख इन्वेस्ट किए, चलो कि भाई हो जाएगा। मैंने अनीता से बात की, ऐसे किया, और मैं ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि हमने 7 लाख इन्वेस्ट किया, हमारे पास चार्टर्ड लीज आ गई, तो हमारे पास पैसे आ गए, ये आ गए, वो आ गए। उसके बाद इन्होंने चार्टर्ड लीज के बाद इन्होंने जब मैंने 7 लाख भी डाल दिया, आफ्टर दैट
इन्होंने एक मिस्ट्री पोर्टल का एक साइन सिंबल बता दिया कि आपका काम कंप्लीट हो गया, मिस्ट्री पोर्टल का आ गया, उसके अंदर आप बता रहे हैं कि 14 लाख इन्वेस्ट करिए। तो भाई मैं सोचूं यार ये तो मुश्किल वाली बात है, मेरे पास तो कहते पैसे हैं नहीं, एंड मैं डरता कमता फंस गया मैं इस चीज़ में। मेरे को समझ ना आए मैं किससे क्या बात करूं, किससे क्या बात करूं। तो मैंने लोन लेने शुरू कर दिया और मैंने रैंडम से लोन उठाए, काफ़ी प्री अप्रूव्ड लोन उठाए। तो मैंने लोन उठा के वो दे दिए। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 14 लाख नहीं है। आई जस्ट कहते कि चलो आपको इतना विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब अनीता कहती आपको इतना विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको इतना हो रहा है, तो हम आपकी हेल्प करते हैं एज अ क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट, मैं कहा क्रेडिट लिमिट होता है कि भाई आपका जैसे हम आपके सीनियर हैं और ग्रुप में जैसे ये आपको जो सा मैंने अभी बताया था जयप्रकाश बंदा, इस बंदे ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था, ये बना हुआ है ग्रुप का एडमिन। पता नहीं ये फेक है, मेरे को नहीं पता। एंड ये बंदा है, ये ग्रुप का एडमिन बना हुआ है, ये टेलीग्राम पे भी चलता है, इसका अभी भी नंबर ये चल रहा है। इसका नंबर मैं बता देता हूँ, ये 8597123804। ये कुछ ये कहता कि आपको हम ऐसे ऐसे करेंगे कि आपको कि हम आप क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करेंगे। एक क्रेडिट लिमिट होगी आपकी 1,60,000, मैं आपकी क्रेडिट लिमिट की मैं पैसे दे सकता हूँ 14 लाख में से, और अनीता देगी 1,85,000, मतलब 2,85,000। तो उन्होंने ऐसे करके मेरे से ट्रस्ट मेरा जीता, मेरे को कन्विंस किया इस चीज़ों में। एंड आई जस्ट थॉट कि भाई चलो हो जाएगा काम, यार मेरे पैसे फंस के हुए हैं एंड मुझे तो यार पैसे चाहिए। एंड वो चीज़ नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने ये कोई, जब मैंने पैसे भी डाल दिए 114 लाख लेके, तो उसके बाद इन्होंने एक और स्कीम खेली मेरे साथ, एक स्कीम मेरे साथ और लगाई, जिसके अंदर ये कहते हैं कि आपके क्रेडिट स्कोर है नहीं, मतलब क्रेडिट स्कोर 97 समथिंग का, 97 स्कोर इसलिए कि वहाँ पर मेंशन था, आपने पढ़ा नहीं, ये था वो था। मैं कहा पहले तो पैसे आ रहे थे, अगर पहले क्रेडिट स्कोर इतना नहीं था तो क्या था। अब इन्होंने मेरे साथ ये इतनी चालबाजी खेली कि मेरा क्रेडिट स्कोर 93, इनके वेबसाइट का एक्सेस इनके पास खुद का था अपने आप। वेबसाइट के एक्सेस डालने के बाद इन्होंने मेरे मतलब 93 कर दिया। उसको कहते कि अगर इसको अभी आपका काम तो वैसे ही हुआ है एंड आपके पैसे वैसे ही बने हुए हैं, जोन्स की 40 लाख 46 लाख बने हुए हैं, उसको पूरा करने के लिए, उसको रिलीज़ करने के लिए एंड आपको पर क्रेडिट स्कोर 3 लाख देने होंगे। और 93 स्कोर था, 97 इनसे मिनिमम अमाउंट ये जो सा ये बता रहे थे कि भाई इतना हम अमाउंट पे करेंगे, इतना मतलब आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, जैसे 3 लाख 10 लाख इसके। और इसमें इस चीज़ में इस बंदे ने जो जयप्रकाश ने मेरे को कहा कि भाई आप करो, मैं करवाता हूँ, आपका पैसा आ जाएगा एंड डू नॉट ट्रस्ट। मेरे पास इनकी कुछ वीडियोस भी हैं, मैंने इनका बात बूत भी की इनसे, कुछ वीडियोस हैं मेरे पास। एंड इट्स लाइक कि आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। हम ये ट्रांजैक्शंस मैंने इनके अकाउंट्स पे की हुई हैं काफ़ी। जैसे ये इनके पास ये बंदा, इस जैसे ये बंदे साथ मैंने we are giving lease project so that we have another this is all coming under Redfin. Okay, sir. Okay. Sir, the thing is, this is actually I just want to ask you because this is the amount it's showing in my previous account is showing 46 lakh something. If it, I think it's required TDS. You already told me they gave the 3%. Yeah, 3% TDS tax deduction, or the amount will be, if it's showing here in my work profile 46 lakh. So 3% will be deducted automatically from there, or no, 3% is not deducted from the withdrawal. Okay. That means 3% will be completed from the financial department. It's their responsibility, not the member responsibility. That means you have a 46 lakh of withdrawal. So the 46 lakh will be credited to your bank account. The TDS will be completed from the financial department, not from the members withdrawal. Yeah, none of the platform or like the authority, FA authority, financial department authority don't have the option to take money or reduce, deduct anything from the withdrawal amount of a member. That is not possible. So 3% is TDS will be completed from the financial department. That is their responsibility. That they will do. We don't have to worry about that. We will get the related documents for the TDS and the NOC also. Okay, sir. And ये काफ़ी
लंबी बात गई थी इसके साथ मेरी। ये कह रहा है कि भाई 46 लाख का अमाउंट, मैं क्या इतना बन चुका है एंड मेरे इतने पैसे बन चुके हैं कि भाई मेरे कब रिलीज़ करोगे इतने। और बैंक को तो शक होगा कि भाई मेरे पैसे आएंगे, कि भाई अगर मैंने इसको पैसे पे कर दिया, 14 लाख मैंने पे कर दिया, मतलब 97 स्कोर कर दिया, तो भाई बैंक को कैसे पता लगेगा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। एंड ही इससे मेरी अभी बात ये चल रही थी, ये कह रहा है कि आपको टैक्स का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको हम देंगे। मैं कहा चलो ठीक है देंगे, कोई बात नहीं, कैसे देंगे। एंड इसके अंदर एक ग्रुप के अंदर इनके खुद के मेंबर्स बने हुए हैं, जैसे टेलीग्राम वाले ग्रुप में, उसके अंदर एक जैसे कई बंदे मेरे को, जैसे मेरे साथ ये इश्यू हुआ कि भाई मेरा क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं था एंड मिस्ट्री पोर्टल मेरे साथ आया। मिस्ट्री पोर्टल जो से इन्होंने अपना बताया, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हुए, नहीं तो मैं आपको दिखाई देता। तो वो उसके साथ एक बंदे का, जैसे मोहन बंदा था, उसका भी सेम इशू आया एंड ही इज़ लाइक, उसके बाद बात करके एंड बंदे ने कहा भाई मैं तो कर रहा हूँ काम अपनी तरफ से, तुमने लगाने लगाओ, मैं तो अपने पैसे लगा रहा हूँ। भाई मैंने उससे फ़ोन पे बात की, मैंने कहा तू अपना कॉल नंबर दे, मैं तुझे फ़ोन करता हूँ, तू नहीं दे। वो बंदे ने मुझे टेलीग्राम पे ही बात की मेरे साथ और ना मुझे फ़ोन नंबर दिया ना कुछ दिया। एंड मैंने काफ़ी ट्राई किया, चलो बात में कहा चलो हो रहा है, मैंने चलो समहाउ मैं परेशान हो के मैंने पैसे लगा दिए और मैंने लोन पकड़ा और 97 स्कोर पूरा किया। उसके बाद जी कहते कि आपका घंटे प्रोसेस लगने में टाइम लगेगा, तो मैंने पैसे पूसे अरेंज करके डाल दी। कम से कम मैंने अभी टोटल अमाउंट डाल दी थी 33,40,000 इनके अकाउंट में, ठीक है सर। तो मैं तो गया फंस, मुझे नहीं पता लगा तो उस वक्त मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये मेरे को फ़ोन कर, मैं इनको कह रहा हूं कि भाई मेरे पैसे डालो, मेरे ये है। अब उसके बाद इन्होंने क्या गेम खेली कि भाई आपका कुछ वीआईपी पोर्टल खोलना पड़ेगा। मैंने कहा हद है यार, वीआईपी पोर्टल, कौन सा वीआईपी पोर्टल। और मैंने मैंने अपने इस चीज़ के बारे में, मेरे पास क्योंकि पैसे बिल्कुल नहीं थे, मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मेरा सब कुछ लग चुका है एंड मेरी सिबिल सब कुछ ख़त्म हो गई, जितना भी मैंने लोन उठाया था। तो मतलब कर के मेरा हो गया फ्रॉड। मैंने अपने दोस्तों से बात की एंड दोस्त कहते यार ये कहाँ फंस गया, कहाँ नहीं फंस गया। बट जैसी सिचुएशन में आया एंड मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि, और मैंने इसके अंदर कंटिन्यू पैसे लगाने लग दिए। घर वालों ने मना किया, मैं नहीं माना एंड कि भाई आ जाएंगे पैसे, आ जाएंगे। जिस पैसे बचाने के चक्कर में मैंने और पैसे लगाता रहा। तो मेरे को जब जाके यकीन हुआ कि भाई ये पैसे तो गए, ये कहते कि आपको एक वीआईपी पोर्टल खोलना पड़ेगा, उसकी अमाउंट है आपकी फिर से 16 लाख। मैं क्या, आप मेरे 46 लाख आप रिलीज़ कीजिए, आप जितने अमाउंट बनती है उसके अंदर से काट लीजिए। ये कहने लगे कि आपकी अमाउंट 46 लाख तो बनी हुई है और जो सा आपने क्रेडिट स्कोर का 12 लाख एक्स्ट्रा दिया था, मतलब वो उसका इंक्लूड करके आपका 58 कुछ समथिंग बनता है एंड आपको उसके लिए वीआईपी पोर्टल खोलना पड़ेगा। मैं क्या, वीआईपी पोर्टल का मतलब क्या है कि कहते हैं कि जैसे पेमेंट गेटवे है और आपको इससे साथ इसका प्रॉपरली पता लग ही जाएगा कैसे नहीं करते। और ये जो सा मैं आपको की पेमेंट वेट में खोलना पड़ेगा, इसको आपको 25% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो सी फुल ऑफ द अमाउंट ऑफ 14% ऑफ 46 लाख इज़ अबाउट 14 लाख समथिंग रुपीज़। मतलब ऐसे कुछ बोल के इन्होंने इंटरेस्ट लगा के ऐसे बोल दिया। तो भाई मेरे पास तो पैसे नहीं थे और इस बंदे के साथ मैंने ये कम्युनिकेशन कर रहा है कि मैंने 30 लाख, ये जो सा एफए वाला बंदा है, जो सा ये वाला आप बता सकते हैं, इसको चैटों में भी देख सकते हैं, ये एफए बना हुआ है। ये बंदा एफए बन के फ्रॉड कर रहा है। तो मैंने जी इनसे बात करी कि भाई मेरे पास कुछ ऐसे पैसे नहीं हैं। और ये जौन सी आपको अनीता रानी, जिसने मुझे कांटेक्ट पे चेज़ किया था, अनीता, ये बंदी ने, ये पहले मुझे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करती थी, ठीक है। अब इसने अपना वो अकाउंट मतलब व्हाट्सएप वाला डिलीट कर दिया और ये टेलीग्राम पे बात करने लग गई। तो जी मैं 14 लाख कहाँ से रहा हूँ, अरेंज करता रहूँ। मैंने इनसे बात की, ये बंदे ने कहा कि तुम अरेंज करो, कहीं से पैसे करो, तुम ये करो। और मैंने अपने फ्रेंड से बात की, वो अपना लॉयर निकला एंड उसने ये चीज़ बताया, मुझे कन्विंस किया कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती। तो थक हार के मैं उनके साथ फिर भी चेज़ करता रहा एंड ये लाइक कि वीआईपी पोर्टल खोलना पड़ेगा, वीआईपी पोर्टल खोलना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो आपको 46 लाख 56 लाख अमाउंट देनी पड़ेगी। एंड मैं कहाँ से लाऊँ, मुझे तो पता नहीं था। एंड समहाउ मेरे साथ ये फ्रॉड लास्ट में हुआ एंड समहाउ ये मैंने कर आके मैंने ये
कंप्लेंट मैंने साइबर क्राइम को दी कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है, और उन्होंने मुझे ये बोला कि भैया आप अब कोई पैसे मत डालना, ये आपका स्कैम हो चुका है। एंड मैंने उनके कहे पे 16 अगस्त को वहाँ पर मोहाली 4 फेस में मैंने कंप्लेंट लॉक करवाई थी। मैंने कॉल पे ट्राई किया काफ़ी 19930 पे, बट समहाउ मुझे कोई भी प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिली, मतलब वहाँ से कुछ भी प्रॉपरली अप्रोच नहीं मिला। तो मुझे फिर वहाँ पर ही जाना पड़ा। मैंने वहाँ पर कंप्लेंट की एंड दे आर लाइक वर्किंग, कंप्लेंट ली, और मेरी कंप्लेंट की मतलब मैंने ट्रांजैक्शन दी वहाँ पर मुझसे, मेरी ट्रांजैक्शन अमाउंट और ट्रांजैक्शन डेट्स पूछी गई, और मुझसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट किया उन्होंने। मतलब वहाँ पर फॉर्म मैंने फिल करके दे दिया था, एंड समहाउ कुछ ना कुछ बीच में रह गया। दे आर कॉलिंग मी एंड उन्होंने मुझे ये सब कुछ बता दिया कि भई ऐसे ऐसे करके ये चीज़ हो गई। तो जी होने के बाद मैं जी कंप्लेंट गया साइबर क्राइम के पास। ये 7 फेस थाने में अभी कंप्लेंट पहुंची हुई है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। उन्होंने फर्स्ट लेयर में कुछ होल्ड लगाए थे, कुछ ना कुछ जब होल्ड चलता है तो कुछ ना कुछ आपको अमाउंट्स दिखती हैं कि भाई 15,000 होल्ड हो गया, 20,000 होल्ड हो गया। इनका एक खुद का पोर्टल है, ठीक है मैं, तो वो वहाँ से मैसेज आते हैं, मतलब ऑनलाइन वाले। तो उसके वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे है, कैसे हैं। ये MH इनके गवर्नेंस रजिस्ट्रेशन, इसके तरह के ऐसे मैसेज आते हैं कि आपका क्राइम टेम्परेरी होल्ड कर दिए गए हमने पैसे, ऐसे ऐसे करके। तो ये प्रोसेस करने को अभी तक महीना 1.5 महीना हो चुका है। एंड समहाउ फर्स्ट लेयर में उन्होंने कुछ मंगाई थी स्टेटमेंट्स वगैरह, पर स्कैमर्स बहुत तगड़े हैं एंड दे आर लाइक, उन्होंने फर्स्ट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड मैं अभी काफ़ी चेज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत दिक्कत हो रही है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। घर वाले आई डोंट नो कि भाई कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, आई डोंट नो। बस मेरे साथ जो होना था हो गया एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आई जस्ट, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई कि आप भी किसी साइबर फ्रॉड में ना फंसें जो आजकल चल रहे हैं। और साइबर फ्रॉड के काफ़ी केसेस टेलीग्राम से लिंक्ड होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप साइबर चीज़ों में फंस रहे हो, जैसे कि कुछ अर्निंग्स हो रही हैं, कुछ क्लिक करेंगे कि ऐसे हो चुटकियों में हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है आजकल। और मैंने एक्सपीरियंस कर ली है, मैं नॉर्मल नौकरी कर रहा था एंड मैंने अपने आप में खुद फंसा हूँ इस चीज़ में। तो मैं ये कहूँगा सर कि आप सबको कि भाई कोई भी टेलीग्राम पे आता है, व्हाट्सएप पे कुछ कम्युनिकेशन आती है, कुछ ना सोचिए, ब्लॉक कर दिए। ये इनके पास इतनी चालें हैं, इतनी कन्विंसिंग पावर है कि आपको ये कन्विंस करने में टाइम नहीं लगाएंगे। अगर कुछ नहीं होते हैं, मेरे तो ये सिंपल बंदा था, मेरे को कुछ पता नहीं था, और मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई मेरे कुछ वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा हो जाए कुछ लोगों को, कि भाई ऐसे आगे चीज़ों में ना फंसे। तो दिस इज़ द रीज़न कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड बाकी देखो, अब मेरा तो जो होना था, मेरा 35 लाख का हो गया है, और मैं साइबर फ्रॉड के चक्कर रोज़ काट रहा हूँ। एंड दे आर लाइक कि प्रोसेसिंग में है एंड वो है, और मैंने बैंक को भी काफ़ी मेल डाल दी है कि भाई कैसे कैसे करें, और मेरे साथ होगी, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। एंड अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। एंड लाइक आई जस्ट वांट टू क्लियर यू गाइस दैट प्लीज़ ये चीज़ों में ना पड़िए। और जो भी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करता है कि कोई काम करना है, कोई कुछ करना है, एंड ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोग व्हाट्सएप पे, जैसे आप टिंडर प्रोफाइल्स चला रहे हैं, टिंडर को चला रहे हैं लोग, कुछ लड़कियां आपके साथ अट्रैक्ट होती हैं एंड साथ के साथ वो आपसे कम्युनिकेट करती हैं, बात बनाने की कोशिश करती हैं। एंड आफ्टर दैट कि मैं कुछ सेविंग कर रही हूँ, आप भी कुछ सेविंग में कुछ इंटरेस्ट करेंगे एंड समथिंग लाइक दैट। वो भी इस चीज़ों में रेंडॉट कुछ आपको बाहर की कुछ वेबसाइट बिल्कुल इंटरफेस सेम लगेगा आपको कि भाई ये बिल्कुल भी सेम नहीं, बिल्कुल सेम है, कुछ गलत नहीं है। एंड आफ्टर दैट उसी थोड़ी देर बाद वही चीज़, मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि भाई कब पैसे आपके गए। सो समहाउ गाइस, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने आप को बचाएं। मेरे को तो नहीं पता था, मेरे को अभी इसके बारे में, अभी ये रिसेंट स्कैम चल रहे हैं जून जुलाई में। अभी मैंने इसकी एक पोस्ट देखी थी हिंदुस्तान टाइम्स में, किसी ने ऑनलाइन जाकर स्टडी लीज के नाम पे डाला। जब मैंने VIP चैनल डाला कि VIP ऐसे कुछ हो रहा है, तो मुझे वहाँ से पता लगा कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है।
तो सर गाइस मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं आगे मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए एंड समथिंग आओ कि भाई मेरे साथ तो हो ही चुका है एंड मैं नहीं चाहता कि कोई और फंसे। इस वीडियो से कुछ एजुकेशन ही मिलेगी किसी लोगों, सब लोगों को, कि भाई इस चीज़ों में ना फंसे और अपने आप को ये टेलीग्राम वालों में जो सी चुटकियों वाली अमाउंट होती है भाई वो कभी नहीं बनती, जो भी होता है फेक ही होता है। एंड मैंने ये देख लिया एंड मैं समझ गया हूँ कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप भी बचे रहिए सब चीज़ों से एंड ये चीज़ें ना करें। कोई भी मैसेज करता है इग्नोर करें, ब्लॉक करें, दफ़ा करें। एंड अगर कोई पैसे मांग रहा है तो सबसे पहले 5-6 बारी सोचे, 5-6 बारी सोचे। मैंने नहीं सोचा, मेरे को लालच लगा दिया। मैंने काफ़ी मेरे दिमाग में था कि मैं पैसे बचाऊंगा, पैसे बचाऊंगा, पर ये गलत कर गया। क्या करें, अब हो गया जो हो गया, तो क्या कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ हेल्प मी एंड कि मेरे को थोड़ा सा मेरे को प्रमोट करें कि मुझे अब चीज़ों से निकलना है। मेरे को पता नहीं मैं कैसे करूँगा, पर आप भी थोड़ा सा रखिए, ठीक है गाइस। सो ये टेलीग्राम वाले पंगे से दूर ही रहिए एंड ये सही रहेगा कि आप ये चीज़ों से ना फंसे। एंड इनके पास बॉस टीमें हैं, ये बंदे कैसे कैसे काम करते हैं ये नहीं पता लगेगा आपको, तो देखिए। एंड थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियोस लाता रहूँगा, कुछ टेक की, कुछ अपने काम के प्रति कुछ ना कुछ लाता रहूँगा एंड कुछ एजुकेशन ही मिलेगी एंड दैट्स वुड बी गुड। थैंक यू गाइस।